हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओलियम के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओलियम। ये बेसिकली मोल कंसेप्ट चैप्टर का पार्ट है, जहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। तो दो स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट में। पहला स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। तो ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। H2S2O7। तो अब यहाँ पे देखिएगा ओलियम फॉर्म कैसे होता है। सबसे पहले ओलियम फॉर्म कैसे होता है, तो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको जब हम लोग SO3 गैस में मिलाते हैं, SO3 में मिलाते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्म होता है वो होता है ओलियम H2S2O7। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इस H2SO4 का स्टाइक्योमेट्री कितना दिया हुआ है? H2SO4 का स्टाइक्योमेट्री कितना है? 1 स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। SO3 का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी कितना है? 1। ठीक है। और H2S2O7 का भी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 1 मोल होगा और ये भी 1 मोल होगा, तो क्या ये भी 1 मोल फॉर्म होगा क्या? मोल मोल एनालिसिस। ठीक है। इसका मतलब क्या है? 1 मोल का मतलब ये कितना होगा? 98 ग्राम। 98 ग्राम कैसे आया? इसका मोलर मास 1 मोल का कितना होता है? इसका मोलर मास कितना है? 98 ग्राम। ये कितना हो? 80 ग्राम। SO3 का मोलर मास कितना है? 80 ग्राम। ठीक है। और H2S2O7 का, तो ये ओलियम कितना बनेगा? ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं अपन। क्या सपोज करो अपने पास गिवन है, अगर आपको गिवन है ऐसा, गिवन है कि ये जो है ये है 1 मोल और ये है 2 मोल। 2 मोल इनिशियली, क्या इनिशियली ये 1 मोल दिया हुआ है और ये क्या गिवन है? 2 मोल गिवन है। तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन सबसे पहला स्टेप, जब मोर देन 1 रिएक्टेंट रहे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। क्या लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में से कौन सा होगा? कैसे पता करेंगे? मोल्स डिवाइड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट करेंगे, जिसकी वैल्यू कम होती है क्या वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या? तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये खत्म हो जाएगा क्या? तो ये कितना बचेगा? देखिए 1 के लिए ये 1 यूज हो रहा है क्या? तो क्या ये 1 मोल है तो क्या ये भी 1 मोल यूज होगा क्या? तो ये बचेगा कितना? 2 - 1। ये कितना बना? ये बचा 1 मोल। और ये बनेगा कितना? इसका अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और इसका 1 है, तो इसका अगर 1 मोल यूज हो रहा है तो ये क्या, ये बनेगा कितना? 1 मोल। 1 मोल। ये सब आपने पढ़ा है किस में? ये सब आपने पढ़ा है मोल कंसेप्ट में। जब आप मोल मोल एनालिसिस लगाते होंगे और लिमिटिंग एजेंट फाइंड करते होंगे, तो लिमिटिंग एजेंट के हिसाब से अपन ने रिएक्शन चला दिया, ये 1 मोल बना है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या ये भी एक ओलियम है क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? दिस इज ऑल्सो अ ओलियम। ठीक है। ये भी एक ओलियम का रिएक्शन है। तो ओलियम बन कैसे रहा है? जब हम H2SO4 को SO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H2S2O7 बनता है। क्या बनता है? H2S2O7 बनता है। तो इसमें ये चीज आ सकता है क्या? एक चीज आपके दिमाग में, हम इसको ये लिख सकते हैं क्या कि 98 ग्राम H2SO4 कंबाइन कर रहा है क्या 80 ग्राम SO3 के साथ क्या? तो हमने यहां पर लिखा 98 ग्राम H2SO4 combined with 80
80 ग्राम SO3 क्या, 80 ग्राम SO3, सही है। ठीक है, अगर आपको क्या रहे, ये अगर W ग्राम है, W ग्राम है, तो कितना कंबाइंड करेगा, कितना SO3 के साथ वो कंबाइंड करेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 80/98 इंटू W ग्राम H2SO4, ऐसा लिख सकते हैं क्या। इस चीज़ आपको ध्यान देखना है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फ्री SO3 बताइए कितना होगा, या फिर कंबाइंड SO3 कितना होगा। तो ये देखिए कंबाइंड SO3 कैसे निकाला हमने, तो यहां से अपने पास आ गया क्या, कंबाइंड SO3 इज इक्वल टू कंबाइंड SO3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 80 डिवाइड बाय 98 इंटू W ग्राम। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना क्या, कि कंबाइंड SO3 कितना हो सकता है, कंबाइंड SO3 कितना हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल अभी तक हमने किया क्या है, हमें ये पता चला कि ओलियम जो होता है वो फॉर्म किससे होता है, H2SO4 और SO3 के मिक्सचर से फॉर्म होता है जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं। दोनों अगर 1 मोल लिया है तो ये 98 ग्राम होगा, ये 80 ग्राम होगा क्या, तो सपोज करो आपको क्वेश्चन में W ग्राम दिया हुआ है H2SO4, तो कितने SO3 के साथ वो कंबाइंड करेगा, तो हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया और यहाँ से क्या निकाल दिया है, कंबाइंड SO3, क्या निकाल दिया है, कंबाइंड SO3। ठीक है, अगर ये कंबाइंड SO3 अपने पास निकल गया तो फ्री SO3 कितना बचा अपने पास, तो हम यहां पर से फ्री SO3 कैसे, कितना बचेगा अपने पास, फ्री SO3 क्या, आपको जितना भी SO3 गिवन होगा उसमें से अगर कंबाइंड SO3 निकालेंगे तो क्या फ्री SO3 बचेगा क्या, तो हमने यहां पर से लिख लिया गिवन SO3 माइनस कंबाइंड SO3, गिवन SO3 माइनस कंबाइंड SO3। अब ये गिवन SO3 वाला पार्ट कैसे निकलेगा, यही मेन आपको समझना है ओलियम के लेवलिंग से, यही मेन आपको समझना है कि ओलियम में गिवन SO3 वाला पार्ट कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर ये निकल गया तो आप आराम से कंबाइंड SO3 भी निकाल सकते हो। अगर ये निकल गया तो आप आराम से फ्री SO3 भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, तो वो चीज़ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी अब देखिए ओलियम कैसे फॉर्म होता है, H2SO4 प्लस SO3, H2S2O7 हो गया। ठीक है, अगर दोनों का 1 मोल ले लिया तो ये 98 ग्राम होगा, ये 80 ग्राम होगा। कंबाइंड करा दिया हमने कि अगर 98 ग्राम H2SO4 के साथ कंबाइंड कर रहा है कितना, 80 ग्राम, तो फिर W ग्राम के साथ कितना कंबाइंड करेगा, तो हमने वहाँ से कंबाइंड SO3 निकाल लिया। तो फिर फ्री SO3 के लिए लास्ट में क्या कर लिया, जितना भी SO3 गिवन होगा उसमें से कंबाइंड SO3 को माइनस कर लिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ओलियम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओलियम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ठीक है हम यहाँ पर लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओलियम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओलियम। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज हम आपके पास लेकर के आ सकें। तो अब आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओलियम। ओलियम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है क्या, कि सपोज करो अपने पास ऐसा कुछ गिवन है क्या, कि 109% ओलियम, 109% ओलियम, इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ रहे हैं इस 109 को। एक है 100 ग्राम और एक क्या है 9 ग्राम, 9 ग्राम।
ये 100 से जितना भी ज़्यादा होगा ना उतना ग्राम क्या होगा उसमें, वाटर। तो ये क्या हो गया अपने पास, वाटर। और ये क्या हो गया अपने पास, 100 ग्राम ओलियम। ये क्या हो गया अपने पास, ओलियम। और ये ओलियम बना किससे होगा, ये ओलियम बना होगा H2SO4 प्लस SO3 के मिलने से, H2SO4 प्लस SO3 के मिलने से। मतलब इस 100 ग्राम में कुछ पार्ट H2SO4 होगा और कुछ पार्ट SO3 होगा। तो यहां पर से अगर ये 9 ग्राम है तो SO3 वाटर का कितना मोल हुआ, मोल्स ऑफ वाटर यहां से कितना हो जाएगा, क्या 9/18 लिख लेंगे क्या, तो ये कितना हो गया, हाफ मोल। ये कितना हो गया, हाफ मोल। अब एक चीज आपको यहां पर से ध्यान देना है, जितना मोल वाटर होगा उतना ही मोल SO3 होगा। तो वाटर कितना मोल हो गया, हाफ मोल। तो SO3 भी हमने कितना ले लिया, हाफ मोल। हाफ मोल का मतलब ये कितना ग्राम होगा, 40 ग्राम। क्या, क्योंकि एक मोल का मास कितना होता है, 80 ग्राम SO3 का, तो ये 40 ग्राम हो गया। तो 100 में से ये 40 हो गया, तो ये कितना बचा, 100 माइनस 40, तो ये हो गया कितना अपने पास, 60 ग्राम। ये कितना बच गया अपने पास, 60 ग्राम। तो बेसिकली यही है ओलियम का लेवलिंग का तरीका। क्या, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग क्या, कि ओलियम का जो लेवलिंग होता है ना वो ऐसा होता है, 100 प्लस W ग्राम ऑफ H2O। उसके लेवल को हम लोग इस तरीके से डिसोसिएट करते हैं, 100 प्लस W ग्राम ऑफ H2O, ये इतना परसेंट है। जैसे यहाँ पे 109% था तो 100 प्लस 9 ग्राम ऑफ H2O, इसको दो पार्ट में हमने डिसोसिएट कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, दो पार्ट में डिसोसिएट कर दिया। एक पार्ट क्या हो गया, ओलियम, और दूसरा पार्ट क्या हो गया अपने पास, वाटर। वाटर कितना हो गया यहाँ पर, W ग्राम, और ये ओलियम कितना होगा, 100 ग्राम। ये 100 ग्राम में क्या होगा, H2SO4 होगा प्लस SO3 होगा। तो हम यहाँ पर से देख रहे हैं एक चीज़, क्या कि ओलियम के परसेंटेज लेवलिंग के दो कंपोनेंट है, पहला ओलियम खुद और दूसरा वाटर। 100 से जितना ज़्यादा होगा ना उसको हमने क्या कर दिया, वाटर में एडजस्ट कर दिया उतने ग्राम को, और बाकी 100 ग्राम क्या होगा, H2SO4 प्लस SO3। अब उसमें SO3 कितना है, उसमें SO3 कितना है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ वाटर से। किससे निकालेंगे, मोल्स ऑफ वाटर से। वाटर का मास अपने को पता चल गया, मोल्स निकल लिया, उतना ही मोल्स किसका होगा, SO3 का होगा। SO3 का मोल्स पता चल गया तो SO3 का मास निकल लिया, 100 माइनस H2SO4, 100 माइनस SO3 का मास कर दिया तो क्या हो गया, H2SO4 का मास आ गया। इसको एक बार हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर के कैसे हमने इसको डील किया है। सपोज करो अपने पास गिवन है क्या, मान लीजिए हमने ले लिया 118% ओलियम। क्या ले लिया, 118% ओलियम। 118% ओलियम अपन ने लिया है, ठीक है। तो इसको कैसे डील करेंगे, क्या 100 से कितना ज़्यादा है, ये 18 ज़्यादा है क्या, तो इसमें से वाटर कितना हो गया, अब यहाँ पर वाटर कितना ग्राम हो जाएगा, 18 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या होगा, H2SO4 प्लस SO3 क्या, ठीक है। ये दोनों मिलाकर के कितने होने चाहिए, 100 ग्राम। ये दोनों मिलाकर के कितने होने चाहिए, 100 ग्राम। अच्छा, वाटर 18 ग्राम होने का मतलब कितना मोल हो गया, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया, क्या 1 मोल हो गया, क्या 18 डिवाइड बाई 18, 1 मोल हो गया क्या। तो इसका मतलब SO3 भी कितना होगा, 1 मोल, 1 मोल होगा। और 1 मोल का मास कितना होगा SO3 का, मास ऑफ SO3 1 मोल का कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। क्या 1 मोल का मास अगर 80 ग्राम हो गया तो बचेगा H2SO4 कितना, मास ऑफ H2SO4 ये कैसे कितना होगा, 100 माइनस 80, क्या
20 ग्राम हो गया क्या, 20 ग्राम हो गया। समझ में आया। तो ये है अपने पास। ऐसे ही ओलियम का आप अब यहाँ पे देखो, आपने निकाल लिया क्या कि गिवन SO3 कितना था, इतने परसेंट ओलियम में। कैसे निकालना ये आपने सीख लिया। गिवन SO3 कंबाइंड SO3 निकालना आपने सीख लिया है, तो फिर वहां से फ्री SO3 भी आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि ओलियम का मैक्सिमम और मिनिमम लेवलिंग कितना हो सकता है। ओलियम का मैक्सिमम और मिनिमम लेवलिंग कितना हो सकता है। उसके पहले आपके दिमाग में एक आइडिया एक चीज आ रहा होगा क्या कि ये वाटर का जितना मोल था, क्या SO3 का उतना ही मोल हमने क्यों लिया है। वाटर का जितना मोल था SO3 का उतना ही मोल हमने क्यों लिया है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक चीज देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। क्या SO3 प्लस वाटर, SO3 प्लस वाटर मिलके क्या देंगे, H2SO4। क्या बनाते हैं, H2SO4। ये चीज सही है क्या। ठीक है, अगर ये 1 मोल होगा और ये 1 मोल होगा, तो क्या ये भी 1 मोल ही फॉर्म होगा क्या, ये भी 1 मोल फॉर्म होगा। तो क्या इसके 80 ग्राम के साथ क्या इसका 18 ग्राम फॉर्म होगा क्या। ठीक है, क्या इसके 40 ग्राम के साथ क्या इसका 9 ग्राम फॉर्म होगा क्या। इतना समझ में आया। क्या इसके 20 ग्राम के साथ इसका 4.5 ग्राम होगा क्या। ठीक है, अब ये चीज तो अपने को क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये H2SO4 बन रहा है। ये H2SO4 बन के क्या होगा, H2SO4 बन करके क्या होगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि सपोज करो इसी रिएक्शन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। H2SO4 प्लस SO3, H2SO4 प्लस SO3 प्लस H2O प्लस H2O। तो एक चीज अगर आप ध्यान देखें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या ये और ये दोनों मिल करके क्या ओलियम बना रहे थे क्या। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओलियम। H2SO4 प्लस SO3 ओलियम। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ये दोनों ओलियम बनाते हैं। और SO3 प्लस H2O, SO3 प्लस H2O क्या बनाते हैं, H2SO4। क्या बनाते हैं, H2SO4। तो यहां पर से एक H2SO4 इसके कारण से आया है। ठीक है, और ये ओलियम वाला पार्ट जो है, यहां से भी ये दोनों के रिएक्शन, एक H2SO4 इस साइड है, तो एक H2SO4 हमने क्या कर दिया है, यहां से लेकर के आया। तो जब हम H2SO4 प्लस SO3 को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, H2SO4 प्लस H2SO4, H2S2O8, H2S2O8। वो H2S2O8 कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको इस तरीके से हमने क्यों देखा, इसको इस तरीके से इसलिए देखा कि ये H2SO4 जो हो रहा होगा वो SO3 प्लस H2O से बन रहा होगा, और जो H2SO4 बना है वो SO3 के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, ओलियम। समझ में आया क्या। तो H2SO4, तो हमने यहां पे देखा कि ये SO3 का स्टोइकियोमेट्री 1 है और H2O का भी स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1। तो ये जितना यूटिलाइज होगा क्या SO3 भी उतना यूटिलाइज होगा क्या, और SO3 जितना यूटिलाइज होगा उसके हिसाब से हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, ओलियम बना दिया। तो इसलिए ऐसा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम परसेंटेज लेवलिंग। यहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या कि ओलियम का मैक्सिमम और मिनिमम लेवलिंग कितना हो सकता है, ओलियम का मैक्सिमम और मिनिमम लेवलिंग कितना हो सकता है। तो हमने यहां पे लिख लिया मैक्सिमम एंड मिनिमम परसेंटेज लेवलिंग इन ओलियम। ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इजी है। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे समझते हैं कि सपोज करो H2SO4, इसको हम कॉलम बना के समझते हैं। यहाँ पे अपने पास H2SO4 है एक कॉलम में, एक कॉलम में अपने पास क्या है, SO3 है,
SO3 है, ठीक है। एक कॉलम में परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन है, एक कॉलम में हमने क्या ले लिया, परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और एक कॉलम में हमने क्या ले लिया, वेट ऑफ H2O, वेट ऑफ H2O, वेट ऑफ H2O इन ग्राम, वेट ऑफ H2O इन ग्राम, ठीक है। हम एक काम करते हैं, अगर मान लिया जाए लेवलिंग आपके पास 100% है, अगर लेबलिंग, पहला हम देख रहे हैं, पहला केस सीरियल नंबर, ठीक है। अगर मान लिया जाए लेवल कितना दिया हुआ है 100%, 100% होने का मतलब क्या है, H2O कितना होगा, क्या 0 ग्राम, क्या 0 ग्राम होने का मतलब H2O का मोल कितना हो गया, 0 मोल हो गया क्या, तो SO3 का मोल कितना हो गया, SO3 का भी मोल 0, तो इसका मास भी कितना हो गया 0 ग्राम। 0 ग्राम अगर ये हो गया तो 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम जो ओलियम बनता था तो उसमें 100 ग्राम क्या H2SO4 ही होगा, क्या 100 ग्राम H2SO4 ही होगा, ठीक है। ये हो गया। ये हमने कैसे देखा कि सपोज करो SO3 कितना था 0 ग्राम, SO3 0 ग्राम था, तो SO3 का मोल कितना हो गया 0 मोल, SO3 0 मोल, तो वाटर भी 0 मोल, क्या वाटर 0 मोल का, इसका मतलब वाटर का मास कितना 0 ग्राम, 0 ग्राम का मतलब परसेंटेज वाटर का जब 0 ग्राम है तो क्या 100% ही रहेगा क्या, एग्जैक्ट, ठीक है। सेकंड देखते हैं, हम SO3 को और बढ़ा रहे हैं, हम SO3 को क्या कर रहे हैं, बढ़ा करके 20 ग्राम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 20 ग्राम। 20 ग्राम करने का मतलब कितना मोल हो गया, ये 20 ग्राम करने का मतलब क्या 0.25 मोल हो गया, क्या कितना मोल हो गया 1/4 मोल, ये कितना हो गया 1/4 मोल, N इज इक्वल टू 1/4 मोल। अगर ये 1/4 मोल होगा तो क्या ये भी 1/4 मोल होगा, क्या ये 1/4 मोल। अच्छा ये 20 ग्राम है तो ये कितना होना चाहिए 80 ग्राम, क्या क्योंकि इन दोनों का समेशन मिला करके हमने पहले देखा कितना होना चाहिए 100, ठीक है। ये 1/4 मोल, 1/4 मोल का मतलब इसका मास कितना हो गया, इसका मास कितना हो गया 4.5 ग्राम। अगर वाटर 4.5 ग्राम है तो ओलियम का लेवलिंग क्या होगा 100 से उतना परसेंट ज़्यादा, क्या तो ये कितना हो गया 104.5%, 104.5%, क्या ये लेबलिंग हो गया, क्या ठीक है। हम लेबलिंग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, लेबलिंग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और H2SO4 का क्वांटिटी थोड़ा सा और कम कर देते हैं, H2SO4 का क्वांटिटी थोड़ा और कम कर देते हैं, ठीक है। तो इस बार हमने क्या देखा कि H2SO4 मान लिया जाए 60 ग्राम था, कितना था 60 ग्राम, तो ये SO3 कितना होगा 40 ग्राम, क्या ये SO3 अगर 40 ग्राम है तो मोल्स इसका कितना हो गया 40/80, क्या हाफ मोल, क्या कितना हो गया हाफ मोल, ये हाफ मोल हो गया। तो क्या वाटर का मोल भी हाफ मोल ही होगा, क्या हाफ मोल होने का मतलब मास ऑफ वाटर कितना हो गया 9 ग्राम। ये अगर 9 ग्राम है तो लेबलिंग क्या हो जाएगा 100 से उतना परसेंट ज़्यादा, क्या तो परसेंटेज लेबलिंग कितना हो जाएगा 109%, परसेंटेज लेबलिंग कितना हो जाएगा 109%, ठीक है। अब एक चीज़ क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो हम इसको 20 कर देते हैं। अगर ये 20 होगा तो ये कितना होगा 80, क्या ये 80 होगा तो इसका मोल कितना हो जाएगा 1 मोल, कितना मोल हो जाएगा 1 मोल, ठीक है। आप बीच में चाहे तो इंटरमीडिएट और भी 40 वाला भी ले सकते हैं, बट अपने को तो मैक्सिमम और मिनिमम लेवलिंग देखना है ना, तो ये क्या हो गया 1 मोल। अगर ये 1 मोल है तो ये भी कितना होगा 1 मोल, क्या तो हमने यहाँ पे लिख दिया
1 मोल। इसका मतलब इसका मास कितना हो गया 18 ग्राम। क्या 18 ग्राम अगर ये है, 18 ग्राम ये है, तो परसेंटेज लेवल कितना हो जाएगा, क्या उतना ही ज़्यादा हो जाएगा क्या? तो हमने क्या लिख दिया 118% ओलियम, 118% ओलियम। उसी तरह अभी एक और देख लेते हैं क्या, कि सपोज करो इस बार ये 0 ग्राम है, इस बार यही क्या है 0 ग्राम है, ये 0 ग्राम हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 100 ग्राम। क्या ये 100 ग्राम, तो इसका मोल्स कितना हो जाएगा, इसका ये 100 ग्राम हो गया, तो इसका मोल हो गया 100 डिवाइड बाय 80, 100 डिवाइड बाय 80। तो इसको अगर हम डील करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.25, 1.25। ठीक है, तो यहाँ पर भी मोल कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ पर भी मोल्स ऑफ वाटर हमने कितना लिख दिया 1.25। 1.25 मोल का मतलब कितना है, इसका मास कितना हो जाएगा 122.5 ग्राम, 122.5 ग्राम, मतलब इसका लेवलिंग कितना हो जाएगा 100 से उतना परसेंट ज़्यादा। तो ये हो गया अपने पास परसेंटेज लेवलिंग, ये क्या हो गया अपने पास परसेंटेज लेवलिंग। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज समझ में आया, एक चीज आप यहां पे ध्यान देगा, मैक्सिमम कितना गया है 122.5, इसके आगे नहीं हो सकता। H2SO4 0 तक हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये कितना, ये क्या हो गया अपने पास मैक्सिमम लेवलिंग क्या, और मिनिमम कितना है, जब SO3 मिनिमम है तो मिनिमम लेवलिंग है, ये क्या है अपने पास मिनिमम लेवलिंग। और मैक्सिमम कितना है 122.5। अगर आप याद रखेंगे तो याद रख लीजिए, अगर नहीं याद रख सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम तब होगा जब SO3 0 होगा, और मैक्सिमम तब होगा जब SO3 100 होगा। जब SO3 0 होगा तो वाटर का भी SO3 0, तो SO3 का मोल कितना 0 मोल, तो वाटर का भी मोल कितना 0 मोल, वाटर 0 मोल, तो इसका मतलब लेवलिंग कितना हो जाएगा 100 का 100 ही रहेगा। और जब SO3 100 रहेगा तो वाटर का मोल कितना, SO3 का मोल कितना होगा 1.25 मोल, तो वाटर का भी मोल 1.25, तो ये कितना हो गया 122.5 ग्राम, कितना हो गया 22.5। तो यहां पर से कितना हो गया अपने पास 122.5। ये वाटर का क्या हो गया मास, मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O। ये हो गया अपने पास लेबलिंग। मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला कौन सा है, ये वाला, और मिनिमम वाला कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब एक चीज अपन ध्यान देते हैं, क्या क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्या करते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये लेबलिंग आपको समझ में आ गया, मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट the mass of SO3 and H2SO4 present in 104.5% ओलियम, 104.5% ओलियम। अभी देखिए 104.5% है, सिंपल है, इसको दो पार्ट में डिसोसिएट कर दिया। पहला पार्ट, एक पार्ट क्या है H2SO4 प्लस SO3 क्या, और दूसरा पार्ट क्या है वाटर। वाटर कितना, ये 100 से कितना जाता है 4.5 क्या, तो वाटर का मास कितना हो गया 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया, मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 4.5 डिवाइड बाय 18, 4.5 डिवाइड बाय 18 क्या 1/4 मोल हो गया, क्या 1/4
4 मोल। अभी H2O का जितना मोल है क्या SO3 का भी उतना ही मोल होगा क्या? तो मोल्स ऑफ SO3 अपन ने कितना लिख दिया 1/4 मोल। 1/4 मोल होने का मतलब मास कितना हो गया इसका, मास ऑफ SO3 तो मोल्स इनटू मोलर मास, क्या 20 ग्राम हो गया क्या? अगर ये 20 ग्राम है, ये दोनों मिला करके कितने होने चाहिए थे 100। तो अगर ये 20 ग्राम है तो ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ H2SO4 100 माइनस 20 ग्राम, क्या 80 ग्राम हो जाएगा क्या? तो उसने क्या पूछा था, कैलकुलेट द मास ऑफ SO3, तो SO3 का मास कितना 20 ग्राम, तो ये अपने पास आंसर। और H2SO4 का मास कितना 80 ग्राम, ये अपने पास आंसर। कैसे निकाला हमने, सिंपल सा तरीका था क्या कि 104.5% लेवल किया हुआ था, इसका मतलब वाटर कितना होगा 100 से जितना ज़्यादा पार्ट होगा ना वो वाटर का होगा, तो 4.5 ग्राम वाटर निकाला, तो वाटर का मोल्स निकाला, उससे जितना मोल वाटर का होगा SO3 का भी उतना ही मोल होगा। SO3 का मोल निकाल लिया तो SO3 का मास निकाल लिया, SO3 का मास निकाल लिया तो क्या कर दिया 100 माइनस SO3 का मास कर दिया, तो क्या हो गया अपने पास मास ऑफ H2SO4। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, ये फ्री SO3 के ऊपर बेस्ड है। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फ्री SO3 in terms of mass in 118% oleum, इन 118% ओलियम। देखेंगे यहां पर सिंपल सा है, क्या अपने को पूछा है क्या फ्री SO3 का परसेंटेज बताओ कितना होगा। तो पहले तो फ्री SO3 कैसे निकालते थे, कंबाइंड गिवन SO3 माइनस कंबाइंड SO3 क्या, तो एक बार अगर हम कंबाइंड SO3 निकालेंगे तो अपना काम हो जाएगा क्या, गिवन SO3 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं एक बार गिवन SO3 निकालते हैं। 118% है, 118% है, तो इसको दो पार्ट में डिसोसिएट कर दिया क्या, एक हो गया H2SO4 प्लस SO3, ये दोनों मिला करके कितने होंगे 100 ग्राम, और एक क्या हो गया अपने पास H2O, ये कितना होगा 100 से कितना ज़्यादा 18%, तो 18 ग्राम ये हो गया। तो मोल्स ऑफ H2O कितना हो गया अपने पास 1 मोल। अगर ये 1 मोल होगा तो मोल्स ऑफ SO3 भी कितना होगा 1 मोल। अगर ये 1 मोल हो गया तो मास ऑफ SO3 कितना हो जाएगा, 1 मोल का मास कितना होता है SO3 का 80 ग्राम। अगर ये 80 ग्राम हो गया तो मास ऑफ H2SO4 कितना हो गया, मास ऑफ H2SO4 100 माइनस 80, क्या 20 ग्राम, क्या कितना हो गया 20 ग्राम। अब हम यहां पे देखते हैं अपने पास क्या आ गया है 80 ग्राम गिवन SO3 है, 80 ग्राम गिवन SO3 है। कंबाइंड SO3 कितना है भाई, कंबाइंड SO3 कितना है, तो कंबाइंड SO3 कैसे निकालेंगे हम, याद करो आपको स्टार्टिंग में बता देगा कंबाइंड SO3 अगर आपको निकालना है तो 80 डिवाइड बाय 98 इंटू मास ऑफ H2SO4। तो हमने यहां पर लिखा कंबाइंड SO3 इज इक्वल टू कंबाइंड SO3 इज इक्वल टू कंबाइंड SO3 इज इक्वल टू क्या 80 डिवाइड बाय 98 इंटू 20, 80 डिवाइड बाय 98 इंटू 20। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया कंबाइंड SO3 आ गया क्या, तो फ्री SO3 कितना हो जाएगा, फ्री SO3 इज इक्वल टू गिवन SO3 कितना था अपने पास 80 ग्राम, गिवन SO3 माइनस
कंबाइंड SO3, गिवन SO3 माइनस कंबाइंड SO3। तो हमने यहाँ पर से क्या लिख दिया, गिवन SO3 आपके पास कितना है 80 ग्राम, कंबाइंड SO3 कितना है अपने पास 80/98 इंटू 20, ये कंबाइंड SO3 है क्या, ठीक है। अब अपने पास क्या आ गया, परसेंटेज पूछा उसने, परसेंटेज फ्री SO3, तो यहाँ पर से ये क्या हो गया फ्री SO3 आ गया, तो परसेंटेज बराबर हमने क्या लिख दिया, परसेंटेज फ्री SO3 इज इक्वल टू परसेंटेज फ्री SO3। कितना है फ्री SO3 80 माइनस 80 डिवाइड बाय 98 इंटू 20। क्या फ्री SO3 इतना है क्या, टोटल में से टोटल कितना था, टोटल मास कितना था H2SO4 और SO3 को मिला करके 100, और चूंकि परसेंटेज है तो इसको क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो यहाँ पर से क्या आ गया आंसर, ये आ गया अपने पास आंसर। देखिए आपको बहुत सारे बुक में जो ना डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा होगा, बट अपने पास याद करने के लिए पूरे केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं एडवांस के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, जो कि आप अपन उसको नहीं याद रख पाते, जो इससे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये सब फॉर्मूला याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आप क्या करो सिंपल लॉजिकली जाओ, लॉजिकली जाओगे तो सही पहुँचोगे, फॉर्मूला भूल भी सकते हो, फॉर्मूला आप भूल भी सकते हो। तो आप क्या करो कि कैसे क्वेश्चन को डील किया, सबसे पहले आप उसने 118% दिया था, तो H2O कितना हो गया 18%, 18 ग्राम, 18 ग्राम हो गया तो मोल्स ऑफ H2O 1 मोल, तो SO3 का भी मोल 1 मोल, SO3 का मोल 1 मोल हो गया, तो मास कितना हो गया 80 ग्राम, 80 ग्राम मास हो गया, तो मास ऑफ H2SO4 कितना हो गया 20 ग्राम, 20 ग्राम। तो कंबाइंड हमने निकाल लिया, कंबाइंड का आपने क्या देखा था कि अगर 98 ग्राम 80 के साथ कंबाइंड हो रहा है तो 20 किसके साथ कंबाइंड होगा, तो वहाँ से कंबाइंड SO3 निकाल लिया, तो फिर फ्री SO3 निकाल लिया हमने, फ्री SO3 कितना होगा गिवन माइनस कंबाइंड, तो 80 माइनस कंबाइंड, और उस यहाँ से परसेंटेज फ्री SO3 निकाल लिया। कैलकुलेशन आप कर लेना, ये आपका पार्ट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट SO3 एंड H2SO4 present in 50 gram of 104.5% oleum, 104.5% of oleum सॉल्यूशन, 104.5% ऑफ ओलियम सॉल्यूशन, ठीक है। इसको कैसे डील करेंगे हम लोग, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे 50 ग्राम दिया हुआ है, क्या सॉल्यूशन ही 50 ग्राम है, अपने को 100 ग्राम में पता होता है क्या, अपने को 100 ग्राम में पता होता है, तो अपन क्या करते हैं पहले 100 ग्राम के लिए डील करते हैं इसको। तो 104.5% है ओलियम, 104.5% ओलियम है, इसका मतलब क्या है कि H2SO4 प्लस SO3 कितने होंगे, कि ये दोनों मिला करके 100 होते थे क्या 100 ग्राम, और वाटर कितना होगा 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम अगर वाटर हो गया तो क्या यहाँ पर से मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 18, क्या 1/4 मोल, क्या ये अगर 1/4 मोल है तो मोल्स ऑफ SO3 भी कितना हो जाएगा 1/4 मोल, 1/4 मोल, तो मास ऑफ SO3 कितना हो जाएगा, क्या 1/4 इंटू इसका मोलर मास, क्या 20 ग्राम हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा 20 ग्राम। अच्छा, क्या अगर 100 ग्राम रहता सॉल्यूशन तो उसमें SO3 कितना होता 20 ग्राम, तो हमने यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाया, क्या 100 ग्राम ओलियम में SO3 कितना था 20 ग्राम, तो 50 ग्राम में कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कितना 10 ग्राम,
20 ग्राम SO3, तो कितना SO3 हो गया? 50 ग्राम है। तो यहाँ से SO3 का मास कितना आ गया? 10 ग्राम। तो H2SO4 कितना बचा? टोटल था 50 ग्राम, तो क्या कर लिया? 50 माइनस 10 ग्राम, तो ये कितना आ गया? 40 ग्राम। आंसर दोनों का आ गया अपने पास। ठीक है, कैसे किया? पहले क्वेश्चन को डील किया 100 ग्राम वॉल्यूम के तरीके से, और फिर उसी को किसमें यूनिटरी मेथड लगा के 50 में कन्वर्ट कर लिया, तो अपने पास आंसर आ गया। तो ये था स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।